या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामम मअदूदात। ऐ ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जैसा तुमसे पहले लोगों पे फर्ज किए गए थे, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ। ये गिनती के दिन हैं, अय्यामम मादूदात, ये बरकत वाले गिनती के दिन हैं। रमज़ान करीम महबूब करीम के ज़माना में जब इसकी आमद हुआ करती थी तो इस्तक़बाल रमज़ान मेरे मुस्तफ़ा कुछ यूँ फरमाया करते थे। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, जब शौबान का आखिरी दिन होता तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान का इस्तकबाल कुछ यूँ करते, उसके फ़ज़ाइल यूँ बयान फरमाते। मेरे मुस्तफ़ा एक खुतबा इरशाद फरमाते, ख़तबना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब शौबान का आखिरी दिन होता सरकार खुतबा इरशाद फरमाते और फरमाते, या अय्युहन्नास, ए लोगो, क़द अज़ल्लकुम शहरु अज़ीमिन शहरु मुबारकुन, एक अजीम और मुबारक महीना तुम पे साया फिकन होने वाला है। मेरे सहाबा, तुम्हें मुबारक हो कि तुम पर एक मुबारक महीना साया फिकन होने वाला है, उसकी आमद है। फिर मेरे मुस्तफ़ा फरमाते, फीही लैलतुन खैरुम मिन अल्फ शहर, उस महीने में एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से बेहतर है, अफजल है। ये शब कदर का जिक्र हो रहा है, एक रात है। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया 1000 महीनों की रातें एक तरफ और रमजान की वो रात एक तरफ। जालल्लाहु सियामहु फरीदतुन, अल्लाह ने उस माह मुबारक के रोजों को फर्ज करार दिया है, उस माह नूर के रोजे तुम पे फर्ज हैं। व क़ियाम लैलतिही ततव्वुअन, फरमाया उसकी रात का क़याम तुम्हारे लिए नफल बना दिया है, इससे मुराद नमाज तरावी है। मन तकर्रब फीही बिखसलतिन मिनल खैर, और जो चाहता हो कि मैं अल्लाह का कुर्ब नवाफिल से हासिल करूं, वो नवाफिल अदा करे। कमन तअद्दा फरीदतन फीमा सिवा हो, उसके नवाफिल ऐसे होंगे जैसे उसने किसी और दूसरे महीने में फर्ज अदा किए। नफिल का सवाब फर्जों के बराबर हो जाएगा। वमन तअद्दा फरीदतन फीही, और जिसने रमजान मुबारक के अंदर फर्ज अदा किए, कमन तअद्दा सबईना फरीदतन फीमा सिवा हो, वो गोया उसने किसी दूसरे महीने में 70 फर्ज अदा किए। एक फर्ज का सवाब 70 फर्जों के सवाब के बराबर हो जाए। वह हुआ शहर सब्र, ये महीना सबर का है। वह सब्र सवाबुल जन्ना, और सबर का जो अजर है वो जन्नत है। सबर का अजर क्या है? जन्नत है। वह शहर मुवासा, और ये महीना गमखारी का है। वह शहर युजाद फीही रिज़्कुल मुमिन, अल्लाह करीम इस माह मुबारक में मोमिन के रिज़्क को बढ़ा देता है। मोमिन का रिज़्क इस महीने में बढ़ जाता है। मन फतरा फीही साइमन, और जिसने भी किसी का रोजा इफ्तार कराया, कान लहू मगफिरतन लिज़ुनूबिही, अल्लाह करीम उस बंदे के सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। जिसने किसी दूसरे का रोजा इफ्तार कराया, और अफ्तार कराने वाले के अल्लाह गुनाह माफ फरमा देगा। जरा सोचें, अगर किसी का रोजा अफ्तार कराओ, अफ्तार कराने वाले के माफ हो सकते हैं तो रोजादार के नहीं हो सकते? रोजादार के भी गुनाह माफ हो जाएंगे। वह उतिका रकबतुम मिनन नार, और अल्लाह करीम जिसने अफ्तार करवाया ना, उसको जहन्नम की आग से उसको निजात मिल जाएगी, जिसने अफ्तार कराया। वकान लहू मिस्लु अजरिही, अल्लाह करीम उसको अजर अता फरमाएगा, जैसा अजर रोजादार को मिलेगा ऐसा अजर अफ्तार कराने वाले को मिलेगा। जिसने अफ्तार कराया उसको इतना सवाब, रोजे का सवाब मिलेगा। फिर फरमाया मिन गैरि अय्यन तकिस मिन अजरिही शैउन, और रोजादार के सवाब में कोई कमी भी नहीं होगी। कितना बड़ा सवाब है। जिसने अफ्तार कराया उसके गुनाह भी माफ हो जाएंगे, जहन्नम से आजादी भी मिल जाएगी,
اس کو روزے دار کے برابر ثواب بھی ملے گا اور روزہ دار کے ثواب میں کمی بھی نہیں ہوگی۔ اس بات کو سن کر اصحاب رسول عرض کی، قلنا یا رسول اللہ لیسا نجد ما نفطر به الصائم، یا رسول اللہ اگر کوئی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ افطار کرے، روزے دار کا روزہ اس کے پاس فراوانی نہیں ہے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے فرمایا، یؤتی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما، اللہ کریم اس بندے کو بھی اجر عطا فرمائے گا جس کے پاس فراوانی نہیں تو اس نے وہ کیا کرے، علی مزقۃ لبن، دودھ کا ایک گھونٹ ہی اس کو دے دے، او تمرۃ، یا ایک کھجور سے وہ افطار کرا لے، او شربۃ من ماء، یا پانی سے روزے کو افطار کرے، اللہ اس کو بھی اجر و ثواب عطا فرما دے گا۔ اگر کسی کے پاس یہ نہیں ہے طاقت تو وہ ایک کھجور سے افطار کرا دے، وہ دودھ کے گھونٹ سے افطار کرا دے، وہ پانی سے افطار کرا دے، اللہ کریم یہ اجر اس بندے کو بھی عطا فرما دے۔ یہ نیکیوں کا مہینہ ہے۔ ومن اشبہ صائما سقی اللہ، اور جس نے روزہ دار کا روزہ افطار کرایا اور پیٹ بھر کے اس کو کھلایا تو فرمایا من حوضی شربتن، میں مصطفیٰ اس کو حوض کوثر سے جام بھر بھر کے پلاؤں گا۔ لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، وہ پیاسا کبھی نہیں رہے گا محشر کے اندر، کبھی پیاس نہیں لگے گی، حتی یدخل الجنہ، یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ، اس کا پہلا جو عشرہ ہے رحمت، وہ رحمت کا ہے، وَأَوْسَطُهُ مغفرۃ، دوسرا عشرہ اس کا مغفرت کیا ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور آخری عشرہ اس کا جہنم کی آزادی کا ہے۔